नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसे इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो है 3 माह के करंट अफेयर अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा। 13 दिन में हम लोग 13 माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। जरूर सभी वीडियो को आप देख लीजिए। तो चलिए साथियों, हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला जो पॉइंट है कि 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्री परिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो आपको याद रखना है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली को संशोधित किया गया है। इसके बारे में कुछ आपको बता दें कि बिहार में जो है 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण मद्य निषेध लागू है। जैसा कि आपको पता ही होगा, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। इससे पहले जो है आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2016 को आंशिक रूप से और फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था, जिसे 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसी में लिखा गया है कि 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर से इस अधिनियम में 2018 और 2020 में संशोधन किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 एवं 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम जो कि 2022 में पारित किया गया, वो कब से प्रभावी हुआ? तो याद रखना है 1 अप्रैल 2022 को। और आपको पहले क्या बताया कि 1 अप्रैल 2016 को आंशिक रूप से शराबबंदी लगाई गई थी, फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण रूपेण हुआ और उसके बाद जो है 30 दिसंबर का वो दिन था 2016 में, जब पटना हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दिया था। फिर उसके बाद बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम लाया गया, फिर उसके बाद जो है पूर्ण रूपेण शराबबंदी लागू की गई। इसमें आगे संशोधन भी किया गया। तो ये सब तथ्य आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है एक मंदिर काफ़ी ही चर्चा में रहा, मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाता है। तो याद रखना है कैमूर का पामवड़ा पहाड़ी पे स्थित है आपका मुंडेश्वरी मंदिर। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो याद रखना है 4, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़ों के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, अगर पूरे विश्व का आंकड़ा देखा जाए तो आप इसे गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ जो लोग हैं वो पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा बोलते हैं। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के कितने राज्यों में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है? तो याद रखना है बिहार में है। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। थावे महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो थावे महोत्सव का आयोजन बिहार का ही एक जिला है गोपालगंज, वहाँ किया जा रहा है। और गोपालगंज के बारे में आपको पता ही होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी आपका गोपालगंज है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 30वां है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला का आयोजन समस्तीपुर में किया गया। वर्ष 2022 में सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई गई। इस अवसर पर बिहार राज्य ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है कि 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू हुआ है? तो वो आपको बेगूसराय जिले में शुरू हुआ है। और बेगूसराय का एक झील है, याद रखना है कौन झील? कनवार झील, या हम लोग उसे कांवर झील के नाम से जानते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है। ये भी बात आपको याद रखना है, 67 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अप्रैल 2022 में मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला? तो वो है आपका अररिया जिला। हाल ही में बिहार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को राज्य भर में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए का जो है निवेश का प्रस्ताव मिला है? तो याद रखना है 817 करोड़ रुपए। अमर कथा शिल्पी जो कि हैं आपके फनेश्वर नाथ रेणु का हाल ही में 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखना है 45वीं पुण्यतिथि।
हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? हाल ही में जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दरभंगा। किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया है? तो वो आपका बिहार सरकार के द्वारा जो है फैसला लिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार पटना जंक्शन सालाना कमाई के मामले में पूरे भारत में कौन से स्थान पे आया है? तो याद रखना है 90वें स्थान पे आया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे के कितने मंडलों में एक स्टेशन पर बिक्री केंद्र खोला गया है? तो याद रखना है 5 स्टेशन। दानापुर है, धनबाद है, मुगल सराय है, समस्तीपुर है, उसके बाद आपका सोनपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है हाजीपुर में। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में, याद रखना है आपको, 5,08,000 दीप से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेख बहादुर देउबा बिहार के जयनगर मधुबनी से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। याद रखना है कहां से कहां तक? जयनगर से नेपाल के कुर्था तक। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के जो 4 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, शिवहर, शेखपुरा, बेगूसराय को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री जो कि आपके अमित शाह हैं, उनके द्वारा बिहार के किस संस्थान को ई मार्केट का अवार्ड मिला है? तो याद रखना है उसका नाम है बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। क्या है सही उत्तर? बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ। बिहार में पहली कक्षा के बच्चों के लिए चहक 2.0 कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। और अभी जो पर्यटन विभाग का प्रभार है वो किसके पास है? वो याद रखना है आपको तेजस्वी यादव के पास है। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्यों के सभी जिले में 2-2 वृद्ध आश्रम का निर्माण किया जाएगा। भारत में सब्जी उत्पादन के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना है बिहार इसमें तीसरे स्थान पे है। राज्य स्वास्थ्य समिति की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय मानक के पैमाने पर 2021-22 में पूरे बिहार में किस जिले में सुरक्षित प्रसव कराने में प्रथम स्थान हासिल की है? तो याद रखना है कटिहार जिले में। और कटिहार में एक झील है गोगाबिल झील, वो भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला है कि भारत में सबसे अधिक लापता बच्चों की संख्या में बिहार कौन से स्थान पे है? तो बिहार इसमें तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश और दूसरे पे पश्चिम बंगाल है। बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ कितने झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किए थे? तो याद रखना है 48,220 झंडे। बिहार का पहला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला आर्केड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो वो आपको बनने जा रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, जिसे हम लोग पटना जू के भी नाम से जानते हैं। लोक शिकायत के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिरमौर किशनगंज शिवहर जिले को 21 अप्रैल को सम्मानित किया गया। बताएं कि बिहार में कब लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो वो आपको लागू हुआ था 5 जून 2016 को। याद रखना है कब लागू हुआ था? 5 जून 2016 को। फिल्म इंडस्ट्री में निर्माताओं की सबसे बड़ी संस्थान जो है द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो वो निर्वाचित हुए हैं अभय सिन्हा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो हैं आपके आनंद किशोर। याद रखना है आनंद किशोर हैं। हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है? तो याद रखना है पुलिस कार्रवाई से है। आई थिंक ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया था। प्रहार का संबंध किससे है? तो पुलिस कार्रवाई से है। साथियों, अगर आप विगत एक साल के करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जो चुनिंदा करंट अफेयर हैं उसे ही लाया जाता है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। 10 से 12-13 मिनट में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करते हैं। बिहार के किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रख दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि MCQ के फॉर्म में लाया जाए। अगर MCQ के फॉर्म में लाएंगे तो फिर आपको समय ज़्यादा लगेगा। अगर 50 क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें भी आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग 1 लाइनर के फॉर्म में लाते हैं ताकि कम समय लगे, क्योंकि आपके पास अब कम समय है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। जो आपको 1 लाइनर फॉर्म में लाते हैं तो लगभग हम लोग 100 क्वेश्चन को मात्र 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस जिला को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है आपका पटना। हाल ही में किसे राजनीतिक एवं समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वो है वीरेंद्र कुमार और ओखरी ओंकार। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में 2400 बच्चों के लिए 356 करोड़ के बजट से आवासीय विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे? तो याद रखना है 12 जिले में। अगला पॉइंट है कि 21 अप्रैल 2022 को जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ 3 जिले को सम्मानित किया गया है। वही जिले कौन से हैं? तो वह है आपके नालंदा जिला, पूर्णिया और गया जिला। निम्न में से किस जिले को 7 निश्चय योजना 2 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो आपका 3 जिला है, सिवान है, नालंदा है और जहानाबाद है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में जो है बिहार का बेरोजगारी दर कितना है? तो याद रखना है 14.4 है। ये अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस जिले में बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ये साथियों ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है और पूर्णिया में इसका उद्घाटन किया गया है 30 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार की कौन सी शिल्प संस्थान हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रही है? तो याद रखना है उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान। हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेंद्र कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता। वे बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो वे बिहार के जमुई से संबंधित है। हाल ही में शेखपुरा के किस खिलाड़ी का चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो याद रखना है प्रियदर्शनी कुमार और श्रुति रंजन का। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के याद रखना है आपको अजगेवीनाथ कप, यहाँ कप हो जाएगा, 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? तो भागलपुर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में खगड़िया जिले के किस व्यक्ति ने रोजगार दिलाने के उद्देश्य से फ्रॉग वॉक नामक एक ऐप विकसित की है? तो याद रखना है वो हैं आपके इंजीनियर निर्मल देव ने। हाल ही में दरभंगा के किस खिलाड़ी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है अजीत नारायण यादव। हाल ही में अंजलि कुमारी ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलीट्स चैंपियन जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो उनका जो संबंध है वो बिहार के जमुई से है। याद रखना है कहाँ से है? जमुई से। हाल ही में नीतीश कुमार ने 1 लाख की जनसंख्या पर कितने संख्या पुलिस बल तैनात करने का निर्देश जारी किया है? तो याद रखना है 150 से 60, यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पे पुलिसों की संख्या 150 से 160 करने की बात कही गई है। और इसको लेकर जो है हाल ही में बहुत सारे न्यूज़ में आया था कि जल्द से जल्द जो है आपकी नियुक्ति भी की जाएगी, एसआई की और सिपाही की भी। हाल ही में बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ। वो बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो सुपौल से उनका संबंध है। हाल ही में बिहार के किस IIT संस्थान द्वारा कंडक्टर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है? तो वो IIT पटना के द्वारा। हाल ही में बिहार के किस जिले के CRPF जवान विशाल कुमार कश्मीर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं? तो वो आपके मुंगेर के हैं। 5 अप्रैल 2022 को बिहार के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ जो हैं आपके बाबू जगजीवन राम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो याद रखना है 115वीं जयंती मनाई गई। हाल ही में दरभंगा जंक्शन पर मिथिला पेंटिंग एवं इसके उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र आरंभ किया गया। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। हाल ही में बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं केदार प्रसाद सिंह। हाल ही में बिहार के रहने वाले किस प्रोफेसर को अमेरिका की आपको पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो है आपके रामधार सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार के कौन से उत्पाद को GI टैग दिलाने की तैयारी की जा रही है? तो वो आपको की जा रही है मिथिला की रेहू मछली को और सोन की कतला मछली को। साथियों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे साथियों लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है तो उसे जरूर आप प्रेस कर दें। आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आपका भी फर्ज बनता है साथियों कि हमारे प्रयास को सफल बनाएं। इसीलिए नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाएं और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय में साध के अनुरूप सृजन पुस्तक का लोकार्पण हुआ। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर रेवती रमन। याद रखना है रेवती रमन। तो अप्रैल माह के जितने भी करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट थे उसे हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग मई करंट अफेयर को देखेंगे। और साथियों आपको बता दें बिहार स्पेशल नोट्स जो क्विक नोट्स है जो अंतिम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, वो कल सुबह 10 बजे से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे संबंधित वीडियो आएगा। तो याद रखेंगे शनिवार
सुबह 10 बजे आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। कैसे नोट्स लेना है और क्या क्या नोट्स में आपको मिलने वाला है, और अंत समय में आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो। और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले बार जब मैंने बिहार स्पेशल का क्विक नोट्स दिया था तो उसमें 33 क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल से पूछे गए थे, चाहे वो बिहार करंट हो, बिहार इतिहास हो, बिहार भूगोल हो, तो 33 क्वेश्चन में से 28 से 29 क्वेश्चन हमारे सिर्फ और सिर्फ नोट से आए थे। मात्र 130 पेज का नोट्स था जिससे वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी नोट्स को साथियों मॉडिफाई किया गया है और नए नए तथ्यों को जोड़ा गया है। जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गलती थी उसे सुधारा गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और अपने रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकें। तो कल सुबह याद रखेंगे, शनिवार का दिन है, 10 बजे आप जरूर जुड़ जाइएगा और कैसे नोट्स लेना है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।